पूरी दुनिया में मशहूर, भारत की सबसे बड़ी और पुरानी, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कारों से सम्मानित नौटंकी लोक संगीत की पहचान गंगा प्रस्तुत करते हैं अपनी नई नौटंकी। और अब मेरे प्रश्न का उत्तर देना होगा। स्वामी जी आप आगे आइए। अगर उत्तर न दिया तो याद रखो बहुत बुरा हासिल करूंगा। और देख, ये तेरी लक्ष्मी है, लक्ष्मी नहीं, ये महालक्ष्मी है। महालक्ष्मी हूँ, महालक्ष्मी। और आज क्या स्वामी जी? आज तुझे कहती स्वामी जी आगे आओ, और तुझे आगे करके पीछे जा रहे हैं। ये पत्नी है तेरी। ये तो सभी देवताओं का धर्म होता है कि आगे जब देवता चलें तभी। अरे स्वामी जी आगे चलिए। अब मेरे प्रश्न का उत्तर दे, ये कौन है? ये मेरे पिताजी हैं। पिताजी? हाँ। कमीने, ये वही पिता है जब तू जन्म लिया होगा कितनी खुशियां मनाई होगी, दरवाजे पर ढोल शहनाई बजवाई होगी, सारा दिन मोहल्ले में घूम घूम कर बताया होगा कि आज मेरे घर औलाद आया है। और तूने क्या किया? अपने पिता को दर दर की भीख मंगाया। एक नजर डाल अपने पिता के मत। ये कौन है? बोल। ये मेरी माँ है। माँ? कमीने, माँ का मर्तबा तुझे नहीं मालूम कि माँ क्या होती है? अरे कमीने, ये वही माँ जो 9 महीने तुझे पेट में रखा, जन्म देने का इंतजार किया, जन्म देने के बाद फिर भी माँ को सुकून नहीं मिलता, हमेशा अपने बच्चे की परवरिश में लगी रहती है, यहां तक कि गीले में सोकर तुझे सूखे में सुलाया। कमीने, अरे याद कर, ये वो माँ जो दोनों आंखों की नबीन है, चलने के लिए दूसरों का सहारा लेना पड़ रहा है। कमीने, माँ का मर्तबा तुझे नहीं मालूम। एक बार समंदर की गहराई को तो नापा जा सकता है, लेकिन मां की ममता की गहराई को आज तक कोई पैदा नहीं हुआ जो नाप सके कि मां के अंदर कितनी बड़ी ममता होती है। कमीने दे, नजर डाल, इसे कहा गया है जीवन साथी। अपनी अंधी पत्नी को साथ लेकर दर दर की भीख मांग रहा है, और तू औलाद होकर अपने माँ बाप को भीख मंगाया। मक्कार, बोल, ये कौन है? ये मेरा छोटा भाई है। छोटा भाई? छोटा भाई क्या होता है? बोल। छोटा भाई एक बेटे के स्वरूप होता है। बेटे के स्वरूप होता है? कमीने, तुझे भाई का मर्तबा नहीं मालूम कि भाई क्या होता है। जब एक भाई दुनिया से रुखसत होता है तो दूसरे भाई के भुजा का बल टूट जाता है, वो कमजोर हो जाता है, उसकी शक्ति छिन जाती है। कमीने, शायद याद होगा 14 वर्ष का वनवास राम को हुआ था, लक्ष्मण को नहीं हुआ था, लेकिन राम के साथ लक्ष्मण गया था। वो कौन था? बोल। छोटा भाई। छोटा भाई। और ये कौन है?
छोटा भाई। छोटा भाई? एक छोटा भाई ये एक छोटा भाई वो जो अपने बड़े भाई की सेवा के लिए गया साथ। कमीने, ये कौन है? ये मेरी बहन है। बहन? वही बहन जो सालाना तेरे हाथों में राखी बांधी, आरती उतारी, तिलक लगाया और अपने भाई की लंबी उम्र की ईश्वर से प्रार्थना की कि मेरे भाई की लंबी उम्र हो, और उसी बहन को रंडी के कोठे पर बेच दिया। कमीने, तूने सब कुछ भुला दिया मत। और वही बहन आज मेरी बंदूक के सामने आकर तेरी जान की भीख मांग रही है। कमीने, शर्म आनी चाहिए। बुला अपनी इस वैश्या को। चल इधर। हट। देखिए, मारिए पीटिए नहीं, आपको जो कुछ चाहिए वो बताइए। क्या दोगी? वही नरक का ठिकाना? देख, तुमको धन दौलत जो चाहिए वो ले जाइए मुझसे। याद रख, लेकिन मारिए पीटिए नहीं। काले सिंह को धन भी चाहिए, साथ साथ जान भी चाहिए। और तेरे बहकाव में कोई दूसरा आएगा, ये काले सिंह तेरे बहकाव में आने वाला नहीं है। अरे लक्ष्मी की पूजा होती है यहाँ पर, मेरे देवता पूछते हैं मुझे। लक्ष्मी का नाम बदनाम कर रही है। लक्ष्मी का नाम बोल कि ये कौन है? कौन? ये बंदर बदरिया? बोल, ये कौन है? ये? हाँ, बंदर बदरिया। बंद। एक परत खाल निकाल कर बाहर कर दूंगा। बताती हूँ, मारिए नहीं। देखिए, ये मेरे ससुर जी हैं, वो मेरी सासू माँ हैं। ओ, सासू माँ? कमीनी, सासू माँ क्यों कहा गया है? सासू क्यों नहीं कहा गया? माँ का शब्द क्यों मिलाया गया? तुझे नहीं मालूम? अरे कमीनी, जब कोई लड़की मायके से रुखसत होकर ससुराल जाती है तो एक माँ बाप को छोड़ती है तो दूसरे माँ बाप को पाती है। और माँ बाप अपनी बेटी को यही कहकर रुखसत करते हैं कि मेरी बेटी को ससुराल में इतना प्यार मिले कि वो अपने माँ बाप को भूल जाए। कमीनी, ये वही अंधी सास है। जब तू डोली में बैठकर आई होगी तो कितनों हर्ष और उल्लास के साथ डोली के पीछे पीछे भागी होगी, तेरी आरती उतारी होगी। तूने क्या किया? देख, एक नजर डाल अपनी अंधी सास पर। दर की भीख मंगा रही है। ये कौन है? बोल। ये मेरा देवर। देवर है? देवर क्या होता है? देवर एक बेटे के समान होता है। कमीनी, इतना ज्ञान है। देवर भाभी का रिश्ता तो आला है, यहां तक कि गीतों में दिया गया है, कहानियों में दिया गया है कि देवर है तो भाभी है और भाभी है तो देवर है। तूने, और यही देवर रहकर बन जाता है और यही देवर औलाद भी बनता है, और यही भाभी बनकर रह जाती है और यही भाभी माँ कहलाती है। लेकिन जो भाभी बनकर रह गई, माँ का दर्जा नहीं दिया। कमीनी, तो यहां तक कि जब उसका पति उसके खिलाफ जाता है तो भाभी सबसे पहले अपने देवर से शिकायत करती है कि अपने बड़े भाई को समझा दो। ऐसा है या नहीं? जो बात अपने पति से नहीं कहती वो बात अपने देवर से बता देती है। ये कौन है? ये मेरी ननंद है। कमीनी, ननंद क्या होती है? ननंद एक बेटी की समान होती है। बेटी के समान। कमीनी, ननंद का
मर्तबा तुझे नहीं मालूम, जब कोई लड़की मैके सुरक्षित होकर ससुराल आती है तो सबसे पहले ननंद का सहारा लेती है। यहां तक कि हर रास्ते को दिखाने वाली ननंद होती है, हर मोड़ पर सहारा देने वाली ननंद होती है। यहां तक कि आगे आगे ननंद चलती है तो पीछे भाभी चलती है। जब भाभी के ऊपर कोई बला आती है, कोई मुसीबत आती है तो सबसे पहले ननंद दाखिला देती है। बोल, ऐसा है या नहीं? ऐसा है। तो तूने क्या किया कमीनी? काली भैया, मेरी गलतियों को माफ कर दीजिए, क्योंकि मैंने जो कुछ किया ये सब गलत था। इन लोगों के साथ इतना जुल्म उठाए, अपने माता पिता को पर इतना जुल्म उठाए, अपने ननंद को पर इतना जुल्म उठाए, अपने बेटे जैसे देवर को पर इतना जुल्म उठाए। इन लोगों से माफी के काबिल तो मैं नहीं हूं। हो सके तो आप मेरी गलतियों को माफ कर दीजिए। माफ? मैं? हाँ काली भैया। मैं कौन होता हूं तुझे माफ करने वाला? अरे अपने गुनाहों की माफी अपने बूढ़े माँ बाप और अपने देवर और ननंद से मांग। मैं कौन होता हूं? भैया, और आज जो कुछ हुआ है इस सिर्फ एक नौकर के बहकाने से ऐसा हुआ है। एक नौकर के कहने पे आकर के आपने माता पिता के ऊपर जुल्म उठाए, देवर के ऊपर जुल्म उठाए, ननंद के ऊपर जुल्म उठाए। हो सके तो आप मेरी गलतियों को माफ कर दीजिए। शादी तो तूने उस 100 टके के कुत्ते के चक्कर में आकर के मेरे हरे भरे परिवार को बिखेर दिया। मैं आज तक तेरे चक्कर में गुमराह हो गया था। अरे हराम शादी, तेरी वजह से देख मैंने अपने माँ बाप के साथ क्या किया। अपने लक्ष्मण जैसे भाई पर जुर्म किया। तूने मेरे भाई को मुझसे जुदा किया, मेरी बहन को रंडियों के कोठे पर पहुंचा दिया। हरामखोर, जो औरत नहीं नागिन है नागिन, और नागिन का फल कुचल देना ही बेहतर है। तुझ जैसी नारी को इस धरती पे जीने का कोई नहीं। हराम भाभी, विमल सिंह, भाभी, बहुत अच्छा हुआ विमल सिंह, बहुत अच्छा हुआ। मुझे तो बहुत कम सजा मिली है। अगर इससे भी बढ़कर कोई सजा मिली होती तो मेरे लिए कम थी, क्योंकि जो अपने माता पिता को पर इतना जुल्म उठाए, जो अपने देवर के ऊपर इतना जुल्म उठाए, जो अपने ननद के ऊपर जुल्म उठाए, ऐसी औरतों को इस धरती पे जीने का कोई हक नहीं है। आप लोगों से माफी के काबिल तो नहीं हूं। नहीं भैया, तो आखिरी वक्त अपनी भाभी की गलतियों को माफ कर दे। काले सिंह धन्य है, आज इस काले लिबास में आकर के आपने मुझ जैसे बिगड़े हुए इंसान को आप नसीहत दिया। मैं आपका शुक्रिया अदा कर रहा हूं कि काली, आज मैं अपने गुनाहों की क्षमा आपसे मांग रहा हूं कि मेरी गलतियों को क्षमा कर दो। अरे कमीने, अपने गुनाहों की क्षमा मुझसे मांग रहा है? मैं कौन होता हूं? अपने गुनाहों की माफी अपने माँ बाप से मांग, जिन पर जुल्म ढाया, अपनी अंधी माँ को दर दर की ठोकर खिलाया और भीख मांगने पर मजबूर किया। अपने माँ बाप से अपने गुनाहों की क्षमा मांग। मैं कौन होता हूं? काली सिंह, आप सत्य कहते हैं, लेकिन मैं
कैसे इन लोगों से माफी मांगू जिन्हें घर से बेघर किया, भला बुरा कहा। आज कैसे इन लोगों से माफी मांगू। बाबूजी, माँ, बहन, भैया बिमल, हो सके तो मेरी गलतियों को क्षमा कर दिया जाए। बाबूजी, मैं आप लोगों नहीं बाबूजी, ये आपने क्या किया? बाबूजी, बहुत अच्छा किया आपने। मुझ जैसे निकम्मे औलाद को ऐसी सजा मिलना चाहिए। बाबूजी, जाते जाते आखिरी बार मुझे हो सके तो माफ कर देना। ठाकुर साहब, ये आपने क्या किया? अपने बेटे को जान से खत्म कर दिया। ये आपने क्या किया? कौन बेटा? कैसा बेटा? किसका बेटा? वो बेटा जो हवेली में रह करके भूखा मारा, हाथ जोड़ करके गिड़गिड़ा रहा था कि बेटा थोड़ा सा आटा दे दे, बाहर जाकर के कहीं भौरा लगा करके खा लेंगे। खाने के लिए नहीं दिया, दर बदर की ठोकरें खिलाया, भीख तक मंगवाया। मैं अपनी अंदर पत्नी को लेकर के भीख मांग रहा था, जरा सा रहम नहीं आया इसके अंदर। वो मेरा औलाद नहीं था, वो मेरी पत्नी का एक गंदा खून था जो निकल करके बाहर आ गया था। अरे औलाद तो मेरा ये है जिसको मैंने पैदा भी नहीं किया, मेरे भाई का बेटा है ये, जो मेरी तलाश में खुद भूखा प्यासा तड़प रहा था। नेक इंसान तो आप है जो आज इस बुरी अवस्था में आज ऐसे ऐसे कपड़े मेरे को पहना करके अपने घर पे रखकर मेरी सेवा किया। वो मेरा औलाद नहीं था। ठाकुर साहब, आज आपका परिवार देख करके हमें भी हमारा परिवार याद आ गया। हम दो भाई थे, एक हमारा बड़ा भाई था, हमारी भाभी थी, और भाभी के गोद में एक छोटा सा मुन्ना था। हमारे गांव का ये रहने वाला जमींदार लाखन सिंह था। लेकिन लाखन सिंह करता क्या था कि वो गांव से गरीब किसान की बेटियों को अपने हवेली पर बुलाता था और उनकी इज्जत को लूट करके उन्हें हवेली से भगा देता था। और वो बेचारी मारे शर्म के आत्महत्या कर लेती थी। ये बात हमारे भाई को बुरा लगा। वो लाखन सिंह के खिलाफ आवाज उठाया। लाखन सिंह उसी लड़की के केस में हमारे भाई को फंसा दिया और फंसाने के बाद हमारे भाई को जेल हो गई। और जेल से जब हमारा भाई गांव वापस आया तो गांव के लोग तरह तरह की बातें करने लगे। वो लोगों की बातों को बर्दाश्त नहीं कर सका। वो अपने बीवी बच्चे को लेकर के घर छोड़ दिया। वो अपने बीवी और बच्चों को लेकर के ना मालूम कहां चला गया। भाई के जाने के बाद हमने उन लोगों की बहुत तलाश किया, लेकिन आज तक हमारा भाई मुझे कहीं नजर नहीं आया। ना मालूम वो लोग दुनिया में जिंदा है कि हमेशा हमेशा के लिए वो खत्म हो गए। आपके भाई का नाम क्या था? काली सिंह। हमारे भाई का नाम रणधीर सिंह था। क्या रणधीर सिंह? इसका मतलब कि मेरा परिवार मिल गया। क्या? मेरा चाचा जी, मैं कोई और नहीं, मैं रणधीर सिंह का बेटा काली सिंह हूँ। यानी हमारा भतीजा अभी जिंदा है? चाचा जी, बेटा, चाचा जी, चाचा जी।
चाचा जी आज तक अपने परिवार से दूर रहा और धन्यवाद तो उस लड़की का जिसकी वजह से आज मेरा विशा परिवार मिल गया। चाचा जी सबसे पहले लाखन सिंह का पता बताओ, जिसने हमें घर से बेघर किया और मेरे माँ बाप को मुझसे जुदा किया, मेरे परिवार से अलग रखा। मेरे बंदूक की गोली उस लाखन सिंह के सीने पर होगी। बेटा काली सिंह, अब वो लाखन सिंह दुनिया में जिंदा नहीं है। एक दिन अचानक उसका एक्सीडेंट हो गया और वो भगवान को प्यारा हो गया। चलो अच्छा हुआ, उसे हराम मौत मिली। बेटी? कौन बेटी? हाँ, ये हमारी इकलौती बेटी है। ये तुम्हारे बड़े भाई हैं। मेरी बहन? जा करके अपने भैया के गले से मिलो बहन! और आशीर्वाद लो। बहन! बहन! या भगवान, आज हमें एक छोटी सी गुड़िया मिल गई। बहन देख, आज तक तेरे भाई की कलाई सुनी रही। जब रक्षाबंधन के दिन किसी भाई के हाथ में राखी देखता था तो ये तेरा भाई रो पड़ता था और यही सोचता था कि आज मेरे पास कोई बहन होती तो मेरी कलाई सजी होती। लेकिन आज ईश्वर ने हमें एक छोटी सी गुड़िया दे दिया, हमें बहन मिल गई। बेटा काली सिंह, चाचा जी हमने अपने बेटी का रिश्ता ठाकुर साहब के भतीजे विमल सिंह के साथ तय किया है। बोलो बेटे, ये रिश्ता तुम्हें मंजूर है या नहीं? क्या मेरी बहन का रिश्ता विमल सिंह के साथ तय किया है? चाचा जी, हमें ऐसा परिवार, ऐसा खानदान मिलेगा। हमें खुशी है कि मेरी बहन बहू बने तो इस घर की बहू बनी। आओ बेटा विमल, हमारे पास आओ। और बेटा काली सिंह, अब तुम्हें कहीं जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि बेटी के सिवा हमारे पास कोई दूसरा संतान नहीं है। अब ये काली वर्दी उतार कर फेंक दो और चलकर हवेली में हमारे साथ आराम से रहो। चाचा जी, मैं इतनी जल्दी ये फैसला नहीं करूंगा, क्योंकि मेरे गिरोह के अंदर 200 जवान हैं और मैं अटेंडेंट इस लड़की को लेकर आया हूं और अड्डे पर जाना बहुत जरूरी है। हाँ, अपने परिवार के साथ रहूंगा। सबसे पहले कानून को मैं खुद कानून के हवाले हो जाऊंगा और निदाग होकर मैं अपने परिवार के साथ अपनी जिंदगी व्यतीत करूंगा। बाबा, बेटे काली, बाबा, आज तुम्हारा पिछला परिवार तुम्हें मिल गया, लेकिन हमारा तो सब कुछ खो गया बच्चा। हमारे नालायक बेटे ने हमारी मासूम बिटिया को रंडियों के कोठे पे पहुंचा करके वो दाग लगा दिया है जो ये जालिम दुनिया कभी कबूल नहीं करेगी। क्या हमारी बिटिया ऐसे ही कुंवारी रह जाएगी? अरे हम तो मर जाएंगे। नहीं बाबा, आपकी बेटी गंगा की तरह पवित्र है। जिस तरह गंगा पवित्र है उसी तरह आपकी बेटी पवित्र है। और बाबा, ये हक हमें दिया जाए, क्योंकि आपकी बेटी को मैंने पिता का हक दिया, पिता का प्यार दिया और चांदनी की शादी अच्छे ढंग से होगी और आपकी बेटी की शादी में जो दहेज लगेगा वो सब काली सिंह बहन करेगा
और इन्हीं हाथों से डोली में बिठाकर रुखसत करूंगा और कन्यादान करूंगा, साथ साथ आशीर्वाद दूंगा। और बाबा, चाचा जी, मैं चल रहा हूं और बहुत जल्द मैं गिरोह के साथ अपने आप को कानून के हवाले करके निदाग होकर मैं अपने परिवार के साथ रहूंगा। साथियों, चलो मेरे साथ। दोस्तों, ये थी हमारी संगीत, जिसका नाम था बहू का अत्याचार, बिछड़ा परिवार उर्फ डाकू काली सिंह। दोस्तों, इस संगीत को हमारे आदरणीय मास्टर साहब, माननीय सूर्यभान मास्टर साहब ने संगीत को बनाया है ताकि हम दुनिया को एक नसीहत दे सके, क्योंकि आजकल के ज़माने में बच्चे अपने माता पिता को परेशान करते हैं, नाना प्रकार के जुल्म ढाते हैं। बहुएं आती हैं, वो भी अपने सास और ससुर, देवर जैसे पूरे परिवार पर जुल्म ढाना शुरू कर देती हैं। तो वही नसीहत लेकर के हमारे सूर्यभान मास्टर साहब ने इस संगीत को तैयार किया है, जिनके द्वारा हम लोगों ने इस संगीत को दिखाया। हमारे आदरणीय गंगा कैसेट के माध्यम से हमारे शाह पुनीत शर्मा साहब के आज हम लोग दिल्ली में आए हैं और उन्हीं के माध्यम से कैसेट के अनुसार हम अपने संगीत को आप लोगों तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। अगर ये खेल आप लोगों को अच्छा लगे तो हमारे आदरणीय पुनीत शर्मा गंगा कैसेट के चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें, और हो सके तो जितना भी हो सके दोस्तों में शेयर करें। साथ ही बेल आइकन की घंटी को दबाना ना भूलें, ताकि नई से नई वीडियो आप लोगों तक हमेशा देखने के लिए मिले। धन्यवाद।